ठीक है गाइज, आज हम बात करेंगे माई एसक्यूएल के बारे में। तो माई एसक्यूएल की एक इंट्रोडक्शन जो वीडियो थी वो हम कर चुके हैं, और अभी जो बात होगी क्या होगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे शुरुआत से क्वेरी के लिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्रिएट डेटाबेस, और स्कूल नाम से एक डेटाबेस मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। आप देखना चाहो तो शो डेटाबेसेस करके आप इसको देख सकते हो कितने डेटाबेस क्रिएटेड हो चुके हैं। तो ये देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से मिलेंगे, बट ये हमने क्रिएट कर लिया है। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकती हैं। जैसे स्कूल के अंदर अगर आप बात करो तो टीचर हो सकती है, स्टूडेंट हो सकती है, लाइब्रेरी हो सकती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डाल सकते हो। तो टेबल क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम करेंगे टेबल क्रिएट करने का काम। तो चलिए पहले हम करते हैं क्रिएट टेबल और स्टूडेंट, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से उसके कॉलम हैं, उनके टाइप क्या है, ठीक है। तो मैं करता हूँ रोल नंबर इंट, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का नेम, और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं टेक्स्ट। स्ट्रिंग के लिए आपको टेक्स्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं डालता हूँ मार्क्स, और मार्क्स के लिए मैंने डाल दिया इंट, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन आ जाएगा। ओके, इसमें एरर दी है कि आपने डेटाबेस को यूज नहीं किया। मतलब आप ये टेबल क्रिएट कर रहे हो स्टूडेंट, वो आप किस डेटाबेस के अंदर कर रहे हो। तो मैं कहूँगा यूज स्कूल, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा, ये एक तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो भी आप काम करोगे, जो भी टेबल वगैरह क्रिएट करोगे, वो इसी डेटाबेस में क्रिएट होगा। तो चलिए मैंने फिर से क्रिएट कर रहा हूँ और टेबल क्रिएट होगी। यहाँ पे हम टेबल का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि किस टाइप से दिख रही है आपकी टेबल। टेबल का कंटेंट नहीं दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पे के सॉरी, स्कूल नहीं, हमें स्टूडेंट का देखना है। स्टूडेंट, देख रहे हो ये क्या है, स्ट्रक्चर है यहाँ पे, किस टाइप से, कितने फील्ड हैं, टाइप क्या है उनकी, नल है या नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है। अगर आपको सिलेक्ट कर इसमें इसकी कंटेंट देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और स्टूडेंट। ये देखिए अभी कोई भी रो नहीं है तो एम्प्टी करके दिखा दी इसमें। चलो हम कुछ इसमें कंटेंट डालते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और उसके बाद वैल्यूज, ना कि वैल्यू, ध्यान रखना वैल्यूज़ लिखना आपको। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आप एंटर करोगे ना तो एंटर करके भी डलवा सकते हो, पर सेमीकोलन ना डालना चाहिए आपको, ठीक है, नई लाइन में। तो वैल्यूज, और जो फर्स्ट कॉलम है वो है रोल नंबर, मैंने डाल दिया रोल नंबर। ये सेकंड कॉलम है नेम, आपको सीक्वेंस में इसी पोजीशन में डालना पड़ेगा जिस सीक्वेंस में आपने क्रिएट किए थे मार्क को, ठीक है। चलिए ये डाल दिए, और ये इसके मार्क्स डाल दिए, और लास्ट में आपको सेमीकोलन डाल देना है। एक स्टूडेंट ऐड हो चुका है, चलिए दूसरा स्टूडेंट भी ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसे हम तीसरा स्टूडेंट ऐड करते हैं। एक और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब आप इसका कंटेंट भी चेक कर सकते हो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको कंटेंट भी दिख जाएगा, दिख रहे हो आप। चलिए आगे हम क्या करेंगे, हमने बात कर ली थी यहाँ पे, सिलेक्ट की बात कर ली थी। वेयर में हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन डाल सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम डाल दिया। यहाँ पे आप वेयर कंडीशन यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे रोल नंबर का भी डाल सकता हूँ मैं, किसी नेम से भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, आपको सेम जो कॉलम का नाम है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 102, अच्छा ये गलती कर दी, 102 है ना, मैं 2 बार कर दिया, बट कोई ना, ठीक है। मैं 102 करके सेमीकोलन करके करूँगा तो दोनों के दोनों रिकॉर्ड जाएगा। वैसे डिफरेंट रोल नंबर होना चाहिए था इसको, हम इसको बाद में ठीक करेंगे अपडेट करने के टाइम पे। या फिर एक काम करवा सकते हैं, हम इस कोड को डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। तो क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 102। इसमें दोनों रिकॉर्ड आई थिंक ऐड हो जाने चाहिए। एंड दोनों नहीं करने चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि जिसका रोल नंबर 2 है और नेम है वो अमन है,
डिलीट की स्पेलिंग गलत कर दी हमने, इसलिए ये एरर दे रहा था। ये देखो मैंने देखा ना यहाँ पे ये एरर बोल दिया कि इसके आसपास आपने गड़बड़ की है। ठीक है, तो आपकी टेबल से एक रो डिलीट हो चुकी है। अगर मैं रोल नंबर अकेला कर देता यहाँ पे तो दोनों रोल नंबर को डिलीट कर देता 102 को। तो मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया। एंड मतलब रोल नंबर 102 हो और नेम है वो अमन हो। चलिए अब देखो दोबारा से मैंने किया, इस नाम से कुछ है नहीं डेटा, बट यहाँ पे कोई एरर नहीं दी इसने, क्वेरी ओके कर दिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड लेट्स सी, ये देखिए एक आपसे डिलीट हो चुका है टेबल से। ओके और भी आप इसमें काफ़ी सारी क्वेरीज डाल सकते हो, जैसे इक्वल का हमने यूज किया, ग्रेटर देन का भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो मैं कहूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मैं बोलता हूँ रोल नंबर नहीं, मार्क्स हैं वो क्या हों 60 से अबव हो, उन स्टूडेंट की डिटेल मुझे भेज दो। तो एक देखो 60 से अबव हैं उनकी डिटेल आपके पास आ गई। और ऐसे ही मैं अगर 60 से बिलो का वो कर देता हूँ तो एक स्टूडेंट की डिटेल आएगी। ठीक है, आप इक्वल का भी चेक कर सकते हो, ऐसे ही लेस देन इक्वल का भी कर सकते हो, नॉट इक्वल का भी ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जिसके मार्क्स है ना वो 45 के इक्वल ना हो और सारे स्टूडेंट भेज दो, बस 45 पे जो है ना उनको नहीं चाहिए मेरे को। तो 45 को छोड़ के सारे स्टूडेंट आपके सामने आ जाएंगे। चलिए मैं कुछ और डेटा रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। तीन सतीश ठीक है, तो ये हमने कुछ रिकॉर्ड और ऐड कर लिए ताकि और अच्छे से ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकें इस पर। ओके नो, यहाँ पे स्टूडेंट स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, देख रहे हो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड आ चुके हैं और अब आप अच्छे से क्वेरी डाल सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स हैं, मार्क वो क्या हों 50 से वो हूँ, 30 के आसपास ना हो, 30 इक्वल ना हो, तो वो स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि मार्क्स हैं वो क्या हों, मार्क्स बड़े हों या इक्वल हों किससे 80 से। ठीक है, तो 80 से अबव या उसके इक्वल वाले सारे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन और ला देता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा कि भाई और रोल नंबर, मैं बोल रहा हूँ रोल नंबर जिसका क्या हो, रोल नंबर क्या हो 101 का है ना, 80 नंबर से ऊपर नहीं है। ये देखो 67 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी उस केस में, लेकिन ये कंडीशन मैंने यहाँ पे डाल दी तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो एक कंडीशन में ट्रू होगी और के केस में तो आपका ट्रू आ जाएगा। ये देख रहे हो 67 का उठा दिया इसने, बट यहाँ पे मैंने ये डाल रखी थी। तो ये कंडीशन भी आएगी और ये वाली कंडीशन के भी रिकॉर्ड आएंगे आपके पास। ठीक है, और हम क्या यूज़ कर सकते हैं बिटवीन। तो बिटवीन में अंदर क्या होगा एक रेंज दे सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्या किसके बिटवीन का करना है, मार्क बिटवीन। ओके लेट्स सी 60 आई थिंक इसका देखना पड़ेगा, लेट्स सी। ठीक है, बिटवीन 60 एंड 80। ठीक है, तो 60 से 80 के बीच में इन्होंने एक रेंज डाल दी कि इस रेंज के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं उसका डेटा मेरे को चाहिए। ठीक है, तो ये देखो 60 से 80 के बीच में भी जो डेटा है वो उसने उठा के लिया है ये।
तो आपको ऐसे बिटवीन करके यूज़ करना पड़ेगा, फिर वैल्यूज़, फिर एंड, फिर दूसरी वैल्यूज़, ये रेंज डिक्लेयर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है भाई, ओके। एक है लाइक का, लाइक मतलब एक पैटर्न सर्च करना हो आपको। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे वो कस्टमर फाइंड करने हैं जिसका नेम है वो एस से स्टार्ट हो। कैसे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू, ठीक है। और मैं वो कहूँगा कि ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक, वेयर नहीं, वेयर नेम लाइक, वेयर जो नाम है वो किस तरह हो, नेम लाइक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, अस का मतलब ये है कि जो फर्स्ट अक्षर है वो एस से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूँगा, एस एंड देन परसेंटेज। तो देखो दो अक्षर है ना, दो अक्षर हैं वो एस से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कहूँ जिसका नाम है वो लास्ट में आई से ख़त्म हो रहा है, तो लास्ट में अगर आपको सर्च करना है तो परसेंटेज साइन को आपको पहले लेके आना है और लास्ट में उस शब्द को लेके आना है, उस करेक्टर को लेके आना है जो आपको सर्च करना है। ठीक है, तो एक ही नाम है जिसका लास्ट में आई से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ओके। मैं कहता हूँ डबल ई पी से जो ख़त्म हो रहा है ना, उसका वो सारे स्टूडेंट लेके आओ जिनका नाम लास्ट में डबल ई पी से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो संदीप को उठा के लेके आ गए। वैसे ही अगर मेरे को आगे का सर्च करना है तो पहले आपको शब्द लिखना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ अस्से नाम के जितने भी शब्द हैं या टी से, वो ले आओ। शुरू के 3 अक्षर एस से टी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक स्टूडेंट मैच हो रहा है। हो सकता है कि अगर 1000 रिकॉर्ड हो तो बहुत सारे स्टूडेंट एस से टी से स्टार्ट हो रहे हो। ठीक है, जैसे सतीश हो गया, सतपाल हो गया, सतेंद्र हो गया। तो इस टाइप से आप सर्च कर सकते हैं एक पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए। तो यानी पहले करेक्टर आ गया तो इसका मतलब पहले शब्द से स्टार्ट हो रही है सर्चिंग करनी, और पहले परसेंटेज साइन करके लास्ट में करेक्टर आ रहे हैं तो इसका मतलब हम लास्ट के करेक्टर को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है इन, जब बहुत सारी वैल्यूज़ हो ना। एक होता है रेंज, एक होता है, जैसे एक हो गया, एक तो हो गया रेंज कि भाई 60 से लेके 80 के बीच में। अब 60 से लेके 80 में काफ़ी सारे आ जाएंगे, 61, 62, 63, 64, 65 ऐसे करके 80 तक आ जाएंगे आइटम। ठीक है, 60 से लेकर 80 तक होगा। एक होता है इन का मतलब होता है कि मल्टीपल वैल्यूज़ हैं आपके पास, आप वैल्यूज़ खुद ही बताओगे। जैसे कि इसमें डाल रखा है इन्होंने ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैं क्या कहूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जो रोल नंबर है, रोल नंबर इन, मैं कहूँगा 101, 102, 102 नहीं, 103, 105। ठीक है, इन रेंज में इन के जो डेटा हैं वो मेरे को चाहिए। ठीक है, इन इसलिए यूज़ किया जाता है, ये एक रेंज के लिए नहीं, बस एक कलेक्शन में से भाई मेरे को इन का डेटा चाहिए। ये देखो कि मुझे उन कस्टमर का डेटा चाहिए जो इस सिटी में और इस सिटी में हो। ये काम हम वैसे तो हम वेयर से भी यूज़ कर सकते हैं, एंड लगा के। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 108 एंड रोल नंबर इक्वल टू 103 एंड रोल नंबर इक्वल टू 105। तो ये उसी चीज़ का शॉर्टकट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा एंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो इन करके। ठीक है, एंड और नोट का हम पढ़ चुके हैं। नोट के 2 तरीके हैं, या तो आप करली ब्रैकेट लगा के ये भी कर सकते हो, जैसे ये वाला करली ब्रैकेट नहीं, सॉरी, ये एंगल ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो नोट के लिए, जो हमने किया था। मैं दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जो रोल नंबर है वो नॉट इक्वल टू 101 होना चाहिए। तो 101 को छोड़ के सारे डेटा आ गए इनके पास। दूसरा आप ये क्या कर सकते हो, नोट ऐसे यूज नहीं हो रहा यहाँ पे, नोट एंड कंडीशन। लेट्स सी, हाँ ठीक है, अगर ये आपको सेम काम करना है, ये नोट रोल नंबर 101। ठीक है, आप ये काम भी कर सकते हो। नोट पहले लगेगा एंड देन कंडीशन आएगी यहाँ पे, वेयर के बाद ही लगेगा, ध्यान रखना है। एंड देन कंडीशन से पहले आपको नोट लिखना है। ठीक है, 101 का डेटा नहीं आया अब। ठीक है, फिर एक ऑर्डर वाई। ऑर्डर वाई का मतलब ये होता है कि आपको एक क्रम में डेटा लेके आना हो, एक ऑर्डर में लेके आना। जैसे मैं करूँ सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ऑर्डर बाई नेम, ऑर्डर बाई नेम, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे पहले डी से स्टार्ट हो रहा है, फिर के, फिर पी, फिर पे आर, फिर एस, यानी एक ए बी सी डी क्रम में आ गया डेटा, रोल नंबर के हिसाब से नहीं आया, ए बी सी डी के नहीं, मैंने नेम पे लगाया था नहीं ऑर्डर बाई। यहाँ पे आप बता भी सकते हो कि आपको ऊपर से नीचे लेके जाना है या नीचे से ऊपर लेके जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, यानी चढ़ते क्रम में। और अगर मैं देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे आप ये कीवर्ड दो यूज कर सकते हो, असेंडिंग के लिए ASC, डिसेंडिंग के लिए DESC। असेंडिंग मतलब चढ़ता क्रम और डिसेंडिंग मतलब उतरता क्रम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ DESC डिसेंडिंग क्रम में देखता हूँ। तो सबसे जो बड़ा है ना, यानी जेड के अराउंड उल्टी ABC ए मतलब जेड से लेके ए तक के शब्द सारे के सारे नेम आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे ASC लगा दिया तो इसका मतलब असेंडिंग पढ़ चढ़ते क्रम, यानी ए से जेड तक के सारे, और मैंने नेम पे लगाया, ध्यान रखना। अगर मैं ऐसे ही इसको नेम की बजाय रोल नंबर पे लगाऊँ, रोल नंबर कॉलम के ऊपर, और वो भी डिसेंडिंग में, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है, ठीक है। ये देखो ऊपर से नीचे तक आ गए, 106, 105, 4, 3, 2, 1 और 100 तक आ गए, ठीक है। ये आप ऑर्डर बाई भी करवा सकते हो डेटा को, किसी भी कॉलम पे आप इसको यूज़ करवा सकते हो, ठीक है। इंसर्ट इनटू का हम देख चुके हैं, इसके अंदर कुछ नई चीज़ है तो हाँ, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि आप एक स्पेसिफाइड कॉलम में डलवा सकते हो वैल्यू। कैसे देखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। और वैल्यू यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज से पहले आपको कॉलम बताने पड़ेंगे कि मैं चाह रहा हूँ कि रोल नंबर और नेम, रोल नंबर और नेम के अंदर ही वैल्यू डलवाना चाह रहा हूँ मैं, मार्क्स के अंदर नहीं डलवाना चाह रहा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम को बताना पड़ेगा किस किस कॉलम में डालना है, बस यहाँ पे ये चीज़ करनी है। और वैल्यूज़ करके यहाँ पे आपको वैल्यूज़ देनी है रोल नंबर की, जैसे मैं कहूँगा 107 और नाम है उसका ठीक है। ये देखो अब अगर मैं सिलेक्ट करवा के देखूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो देख रहे हो यहाँ पे इसकी मार्क की जो वैल्यू थी वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाएगी, नल आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप क्या करवा सकते हो, स्पेसिफाइड, मतलब आप बता सकते हो मेरे को इस कॉलम में डलवाना है, तो आप कॉलम का नाम मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं डालते हो तो सारे कॉलम की वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी उस केस में, ठीक है। ओके, नल वैल्यूज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं। नल वैल्यू यानी नल वैल्यू की तरह, इसका मतलब कोई वैल्यू ना हो जिसकी, ठीक है। यानी आप किसी भी रिकॉर्ड में ऐड करवा सकते हो नल को। अगर आप किसी का रिकॉर्ड नहीं डलवाते हो किसी भी कॉलम का, तो बाय डिफ़ॉल्ट नल आ जाता है उस केस में, ठीक है। नल की वैल्यू है ना वो जीरो के अराउंड नहीं है, मतलब जीरो नहीं है ना ही इसका मतलब कोई स्पेस है। नल का मतलब है कोई भी वैल्यू ना होना, ठीक है। ये एक कमांड है, मैं चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड आए। देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क इज नॉट नल, ठीक है। मैं कहूँ कि भाई वो मार्क्स लेके आओ जो कि नल नहीं है, ठीक है। तो देखो ये लास्ट का डेटा है ना, इसने वो हटा दिया। मैंने कहा कि मार्क्स हैं, जो मार्क का कॉलम है उसके अंदर नल ना हो वो डेटा लेके आओ। और अगर मैं नल कर दूं कि इज नल, तो केवल वो डेटा लेके आएगा जिसका मार्क नल है, ठीक है। नॉट नल मतलब जिसका नल नहीं है वो डेटा लेके आओ, और इज नल मतलब जिसका डेटा नल है उसका डेटा लेके आओ, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी चेक करवा सकते हो, इज नल करके मैंने ट्राई करके देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपडेट की। तो अपडेट क्या करता है, अपडेट करता है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करना, ठीक है। तो अपडेट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, टेबल का नाम रहेगा, फिर सेट, और जिस कॉलम में को सेट करवाना है वो, और उसकी वैल्यू आपको कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी भाई किस कॉलम में करवाना है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपडेट, और उसके बाद टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं ये अपडेट, उसके बाद आपको डालना पड़ेगा सेट, ठीक है। आप नई लाइन में भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो सेट, और कॉलम का नाम है, मैं इसी कॉलम में मार्क्स की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ मार्क, ठीक है। मार्क की वैल्यू मैंने क्या करवाई, 100 करवा दी,
और यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर मैंने कंडीशन नहीं दी तो सारे के सारे मार्क्स हैं ना सारे स्टूडेंट के वो 100 हो जाएंगे। इसलिए आपको कंडीशन ध्यान से रखनी है। मैं कहूँगा वेयर रोल इक्वल है 107। ये देखो एक रो है ना वो चेंज हुई है, इफेक्ट हुई है मैच, ठीक है। और अगर मैं अभी चेक करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये करके, देख रहे हो यहाँ पे नल से क्या हो गया, चेंज हो चुका है डेटा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कैसे करना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू फिर से चेंज करना चाहूँ तो मैं करना चाहता हूँ 66, जहाँ पे रोल नंबर 107 है। ये देखिए चेंज होगी दोबारा 100 से। आप ये नेम भी चेंज करवा सकते हो, जैसे रवीना कुमारी करना है मेरे को, तो वेयर रोल नंबर 107 ही करना है, लेकिन अब क्या करना है मेरे को नेम चेंज करवाना है इसका। तो नेम हो गया मेरा रवीना इंटेड कॉमा के अंदर रवीना कुमारी, ठीक है। ये देखो रवीना कुमारी हो गया। तो ये आज के लिए आप इतना ही करना है। डिलीट का हम एक बार चलो देख लेते हैं। डिलीट का क्या होता है, डिलीट फ्रॉम, आप यहाँ पे स्टार नहीं आएगा, डिलीट फ्रॉम टेबल और वेयर, और आप जो भी कंडीशन डालोगे उसका डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना करना है, कल हम और बाकी और करेंगे। चलिए।